Audio Jungle. दोस्तों, शिक्षा के क्षेत्र में नए आयाम स्थापित करते हुए कर्नल ग्रुप ऑफ इंस्टीट्यूशन ने इस बार एक नया मुकाम जो है वो हासिल किया है। आइए आपको ले चलते हैं कर्नल ग्रुप ऑफ इंस्टीट्यूशंस के उस भवन में जहां आपको तमाम वो सुख और सुविधाओं के साथ साथ शैक्षणिक जो गतिविधियां हैं उनसे भी रूबरू करवा देंगे। सबसे पहले आपको बता दें कि कर्नल ग्रुप ऑफ इंस्टीट्यूशंस ये चूड़ल कला में हम लोग मौजूद हैं। पंजाब के ज़िला संगरूर में अगर आप करें तो कर्नल ग्रुप ऑफ इंस्टीट्यूशंस में यहाँ पर बीए, बीसीए, पीजीडीसीए के बाद एमए जो है वो यहाँ पर कोर्स जो है वो करवाए जा रहे हैं। इसके साथ ही अगर बात करें तो एमएससी, बीकॉम, बीलिब और डीलिब के अलावा एमए जो पॉलिटिकल साइंस में है उसकी भी यहाँ पर विशेष व्यवस्था है। इसके साथ ही कर्नल कॉलेज ऑफ नर्सिंग में अगर आप दाखिला लेने जा रहे हैं तो यहाँ पर जीएनएम और एएनएम की जो है वो भी यहाँ पर पढ़ाई करवाई जा रही है। इसके साथ ही कर्नल फिजिकल एजुकेशन में अगर आप जाते हैं तो यहाँ पर बीपीईएस और बीपीईएड के अलावा एमपीईएड की भी पढ़ाई यहाँ पर आपको मिलेगी, जो कि आसपास के तमाम अगर क्षेत्र की बात करें तो वो यहाँ पर नहीं है। लेकिन इस कॉलेज में अगर आप आते हैं तो बीपीईएस, बीपीईएड, एमपीईएड के अलावा इसी ग्रुप ऑफ इंस्टीट्यूशंस में आपको बीएड, एमएड और इसके साथ ही ईटीटी की पढ़ाई भी आपको उपलब्ध होगी। कर्नल सीनियर सेकेंडरी पब्लिक स्कूल जो है क्षेत्र का जाना माना और एक ऐसा स्कूल है जहां पर यूकेजी से लेकर आपको 10+2 तक की जो पढ़ाई है इस कर्नल सीनियर सेकेंडरी पब्लिक स्कूल में आपको मिलेगी। तमाम जो इस बार जो यहाँ का कैंपस है वो फुली एसी बना दिया गया है। एक बड़ी अच्छी ये अपडेट है कर्नल सीनियर सेकेंडरी पब्लिक स्कूल की। यहाँ पर तमाम जो आप देख पा रहे हैं बैनर्स लगाए गए हैं जिसमें साफ तौर पर दर्शाया गया है कि इस बार जो यहाँ का कैंपस है वो फुल्ली एसी कर दिया गया है। और यहाँ पर जो प्रिंसिपल है मिस्टर संजीव डबराल जो कि देहरादून से बिलोंग करते हैं, लगातार प्री नर्सरी से लेकर 10+2 तक के बच्चों को यहाँ पर एक आधुनिक ढंग से शिक्षा को उपलब्ध करवाने का जो कार्य है यहाँ पर मेहनती और एक बेहतरीन स्टाफ की ओर से यहाँ पर उपलब्ध करवाई जा रही है। कर्नल कॉलेज ऑफ नर्सिंग में हम लोग पहुंचे हैं। यहाँ पर कुछ छात्राएं हमारे साथ मौजूद हैं, उन्हीं से जानते हैं कि वो यहाँ पर एडमिशन क्यों लिया है और कौन सा कोर्सेज यहाँ पर कर रहे हैं। सर, हम कर्नल स्कूल ऑफ नर्सिंग के स्टूडेंट हैं और यहाँ पे बहुत अच्छी स्टडी होती है और हम यहाँ पे जीएनएम कर रहे हैं। और यहाँ का कैंपस भी बहुत अच्छा है और एनवायरनमेंट भी बहुत अच्छा है और यहाँ के टीचर्स भी बहुत अच्छा पढ़ाते हैं और बहुत है ना क्वालिफाइड टीचर हैं और हमें बहुत अच्छा पढ़ाया जाता है यहाँ पे। आपका क्या नाम है और आप कौन से कोर्सेज में यहाँ दाखिला लिया, यहीं क्यों दाखिला लिया है? सर, मेरा नाम मनप्रीत कौर है, मैं जीएनएम क्लास में हूँ, सेकेंड ईयर क्लास में हूँ। तो यहीं पर आपने क्यों दाखिला लिया, आसपास में अन्य कॉलेजेस में क्यों नहीं गए? मैंने इसलिए दाखिला नहीं लिया क्योंकि यहाँ का कैंपस, यहाँ का एनवायरनमेंट बहुत ही अच्छा लगा, यहाँ के टीचर्स वगैरह सभी बहुत अच्छे लगे मुझे। हाँ जी। तो यहाँ पर जो अन्य सुख सुविधाओं की बात करें तो कैसा कैंपस, कैसा माहौल, एजुकेशन कैसा है, यहाँ पर जो टीचर्स हैं वो कैसे?
टीचर बहुत ही अच्छे हैं यहाँ पर, उनसे बात करना, उनकी स्टडी मेथड बहुत ही अच्छा है। कर्नल ग्रुप ऑफ इंस्टीट्यूशंस के अंदर ही बच्चों को रिफ्रेशमेंट की एक वैसी व्यवस्था जो है वो यहाँ पर की गई है। आइए आपको ले चलते हैं उस रिफ्रेशमेंट में, जो एक आलीशान कैंटीन जो है वो यहाँ पर बनाई गई है। जैसा कि आप इन तस्वीरों में देख पा रहे हैं, कर्नल ग्रुप ऑफ इंस्टीट्यूशंस में एक अच्छी कैंटीन जो है, बच्चों के बैठने की एक ऐसी व्यवस्था जो है वो की गई है, और बच्चों के साथ साथ यहाँ पर उनके रिफ्रेशमेंट की भी बहुत अच्छी व्यवस्था है। हमारे साथ ये कैंटीन संचालक हैं, यहाँ मौजूद हैं। क्या कुछ बच्चों को यहाँ आप देते हैं और कैसा ये माहौल है यहाँ पे? माहौल बहुत बढ़िया है जी। यहाँ पे हम ब्रेड, पैटी, समोसा, मैगी जो भी मांगते हैं वो लाके देते हैं, और ठंडा कोल्ड ड्रिंक कोई भी कंपनी का जो भी मांगे वो देते हैं। कुरकुरे वगैरह बढ़िया, टॉफी वगैरह बढ़िया देते हैं, कम से कम रेटों पे देते हैं। तो कैसा माहौल कैसा है कॉलेज का, इंस्टीट्यूशंस का माहौल कैसा, बच्चे कितना आनंद लेते हैं यहाँ? अब बच्चे तो आनंद बहुत बढ़िया लेते हैं। ये अच्छे मेज लगे हुए हैं, अच्छे पक्के लगे हुए हैं, खेलने के लिए ग्राउंड है बहुत बढ़िया, कोई दिक्कत नहीं आती यहाँ पे, बहुत बढ़िया काम है। हमने तो वैसे पहले बार कैंटीन ली है, 15 दिन हुए अभी, पर उससे देखा है वो बहुत बढ़िया है। बोल बच्चे अच्छी तरह लिंक बैठते हैं, उठते। कर्नल ग्रुप ऑफ इंस्टीट्यूशंस में पढ़ने वाले तमाम वो विद्यार्थी यहाँ पर मौजूद हैं, उन्हीं से जानते हैं कि यहाँ पर उन्हें किस प्रकार का माहौल जो है वो मिलता है, क्योंकि आप कर्नल सीनियर सेकेंडरी स्कूल में पढ़ने आते हैं, है ना? तो कैसा माहौल है यहाँ पे? सर बहुत अच्छा माहौल है, अच्छी स्टडी होती है, गेम्स में बहुत ध्यान देते हैं। तो यहाँ पर टीचर्स कैसे हैं, किस तरह की पढ़ाई होती है? बढ़िया टीचर हैं सर, सभी पढ़ाई पर अच्छे से कंसंट्रेशन करवाते हैं। और क्या क्या फैसिलिटीज़ आपको यहाँ पर मिल रही है? गेम सभी हैं, स्विमिंग पूल है। तो खेल में भी आप लोग यहाँ पार्टिसिपेट करते हैं? खेलों का कैसे रुझान है? खेलों में जी मतलब सभी खेल खिलाए जाते हैं, जैसे वहाँ पे अभी वॉलीबॉल भी खेलने लग रहे हैं। बाकी अब नए जैसे प्रिंसिपल सर आए हैं, वो भी गेम्स को आगे बढ़ावा देने लग रहे हैं ज़्यादा। साथ ही यहाँ पर बास्केटबॉल जो है उसका भी प्रबंध है, और ये आप सामने देख पा रहे हैं कर्नल फिजिकल एजुकेशंस, और इसके साथ ही कर्नल एलिमेंट्री टीचर ट्रेनिंग कॉलेज, यानी कि कर्नल कॉलेज ऑफ ग्रुप ऑफ इंस्टीट्यूशंस में अगर बात करें तो ईटीटी की भी विशेष व्यवस्था है। यहाँ बच्चों की इस प्रतिभा को निखारने में सबसे अहम भूमिका जो है यहाँ पर नज़र आ रही है। तमाम वो कॉलेज आप देख पा रहे हैं कि यहाँ पर ईटीटी के साथ साथ कर्नल कॉलेज ऑफ फिजिकल एजुकेशंस है, वो यहाँ पर बना हुआ है। बच्चों की खेल प्रतिभा को निखारने के लिए फिजिकल एजुकेशन जो है यहाँ पर उन्हें एजुकेशन देता हुआ लगातार आगे बढ़ता हुआ जा रहा है। कर्नल ग्रुप ऑफ इंस्टीट्यूशंस में अगर बात करें तो शिक्षा और खेलों के साथ साथ शारीरिक विकास के लिए यहाँ पर विशेष तौर पर स्विमिंग पूल की भी व्यवस्था की गई है। आपको वो कर्नल ग्रुप ऑफ इंस्टीट्यूशंस में बने स्विमिंग पूल में ले चलते हैं, जहाँ पर बच्चों के लिए एक विशेष व्यवस्था की गई है। स्विमिंग पूल में बच्चों के विकास को लेकर यहाँ विशेष कोच बने हुए हैं, और स्विमिंग पूल के लिए यहाँ पर तमाम वो सुविधाएं बच्चों को उपलब्ध हैं। आप देख पा रहे हैं कि कर्नल ग्रुप ऑफ इंस्टीट्यूशंस में बने यह स्विमिंग पूल को, जहां बच्चे गर्मियों के मौसम में तैरने की कला जो है वो सीखते हैं। बड़े ही भव्य ढंग से बनाया गया इस स्विमिंग पूल को गर्मियों में विशेष तौर पर बच्चे यहां पर आनंद उठाने के लिए पहुंचते हैं। कर्नल ग्रुप ऑफ इंस्टीट्यूशंस की ये तमाम बिल्डिंग, आप आलीशान बिल्डिंग देख सकते हैं कि यहाँ पर किस प्रकार की खेलों की व्यवस्था जो है वो की गई है। शिक्षा के साथ साथ खेलों को बढ़ावा देने के लिए तमाम जो सुविधाएं हैं यहाँ पर उपलब्ध हैं। बच्चों के शारीरिक विकास को लेकर आप देख पा रहे हैं कि बड़ा ही एक भव्य ग्राउंड जो है यहाँ पर बना हुआ है, और जैसा कि आप इन तस्वीरों में देख पा रहे हैं कि एक रोप क्लाइंबिंग आपको दिखा रहे हैं कि यहाँ पर व्यवस्था जो है रोप क्लाइंबिंग की गई है। इसके साथ ही फुटबॉल और दौड़ का भी यहाँ पर विशेष जो ग्राउंड है वो पैरामीटर्स के आधार पर बनाया गया है। तमाम वो खेल सुविधाएं यहाँ पर उपलब्ध करवाई जाती हैं जो बच्चों को शिक्षा के साथ साथ खेलों में भी आगे बढ़ने का मौका देती हैं। इस समय आप देख पा रहे हैं कर्नल कॉलेज ऑफ फिजिकल एजुकेशन, जहाँ पर MPED और BPED और BPES की सुविधाएं जो है यहाँ पर उपलब्ध हैं।
कर्नल कॉलेज ऑफ फिजिकल एजुकेशन के अंतर्गत यहाँ पर 400 मीटर का ट्रैक बनाया गया है। बास्केटबॉल कोर्ट है, वॉलीबॉल कोर्ट है, हैंडबॉल कोर्ट है, फुटबॉल कोर्ट है, हॉकी कोर्ट है और खो खो कोर्ट के अलावा कबड्डी कोर्ट के अलावा यहाँ पर स्विमिंग पूल, इंडोर गेम्स, टेबल टेनिस, योगा, जिम्नास्टिक एंड मल्टीपर्पज़ जिम के अलावा क्रिकेट ग्राउंड भी जो है बच्चों को उपलब्ध है। यहाँ पर बच्चों की ओर से उपलब्ध वो तमाम मेडल आपको दिखा रहे हैं कि जहाँ अश्विनी सिखवाल की ओर से वुशु में गोल्ड, प्रियंका की ओर से गोल्ड मेडल, वंदना की ओर से गोल्ड मेडल, शफाली उपाध्याय की ओर से ब्रॉन्ज और अंजू राठी की ओर से ब्रॉन्ज मेडल के अलावा प्रीति की ओर से सिल्वर, योगिता गोल्ड, प्राची सिल्वर एवं निकिता की ओर से सॉफ्टबॉल में ब्रॉन्ज हासिल किया हुआ है। वहीं अगर लड़कों में बात करें तो यहाँ पर स्पोर्ट्स अचीवमेंट्स में विशाल की ओर से ताइक्वांडो में ऑल इंडिया यूनिवर्सिटी में गोल्ड मेडल, विकास रजन की ओर से ऑल इंडिया यूनिवर्सिटी के अंतर्गत आर्चरी में गोल्ड मेडल, सुनील की ओर से रेसलिंग में सिल्वर और रवि की ओर से ताइक्वांडो में ऑल इंडिया यूनिवर्सिटी के लेवल पर सिल्वर मेडल तथा ररवेश की ओर से वुशु चैंपियनशिप में ऑल इंडिया यूनिवर्सिटी के लेवल पर ब्रॉन्ज मेडल जो है यहाँ पर हासिल कर चुके हैं। कर्नल ग्रुप ऑफ इंस्टीट्यूशंस में आने वाले सभी बच्चों के लिए अगर बात करें तो ट्रांसपोर्टेशन की व्यवस्था, एक बार वो बसेस आपको दिखा देते हैं कि यहाँ पर किस प्रकार से बच्चों को ट्रांसपोर्टेशन की व्यवस्था जो है वो उपलब्ध करवाई जा रही है। आपको वो तमाम बसें हम दिखा रहे हैं कि जिस प्रकार से बसें जो हैं वो उपलब्ध, ड्राइवर यहाँ पर मौजूद हैं, उनसे ही जानते हैं। आप कर्नल ग्रुप ऑफ इंस्टीट्यूशंस में बच्चों को यहाँ पर व्यवस्था बहुत अच्छा जी, कोई दिक्कत नहीं, बढ़िया बच्चे, हाँ जी, कोई दिक्कत नहीं आ रही। तो ये गाड़ियाँ जो है कितनी पुरानी है, कितना इसमें 2018 मॉडल आई। हाँ जी, तो सभी गाड़ियों में सीसीटीवी वगैरह लगे हुए हैं? सब के सब से लेते हैं प्यार से छोड़कर। कर्नल सीनियर सेकेंडरी स्कूल की इस तमाम व्यवस्था को संभाल रहे प्रिंसिपल श्री संजीव डबराल जी हमारे साथ हैं, जो कि एमएससी मैथमेटिक्स हैं और एमए हिस्ट्री पास हैं और बेसिकली हिमाचल प्रदेश के देहरादून से बिलोंग करते हुए पिछले 2 साल से यहाँ पर अपनी सेवाएं दे रहे हैं। उन्हीं से जानते हैं। सर नमस्कार। आज हम कर्नल ग्रुप ऑफ इंस्टीट्यूशंस के अंदर पहुँचे हैं और यहाँ पर कर्नल सीनियर सेकेंडरी स्कूल का एक अलग माहौल देखने को मिल रहा है। ऐसा इस बार आपने क्या किया है कि बच्चे बड़े ही एक्साइटेड है यहाँ पर एडमिशन लेने को? सर्वप्रथम सभी श्रोताओं को मेरा प्यार भरा नमस्कार। सर जैसे मैं बताना चाहता हूँ, यू नो डेट आवर स्कूल जो है एफिलेटेड फ्रॉम सीबीएसई एंड लगभग 20-22 सालों से स्कूल जो है विभिन्न क्षेत्रों में जो है समाज को पूरी तरह सहयोग कर रहा है। और जैसा कि आपने बताया, इस बार हमने विशेष क्या दिया है सर, हमारा इसमें फुली एसी हो गया इस बार, और वी आर आल्सो प्रोवाइडिंग द स्विमिंग फैसिलिटीज़ एंड हमारे जो है जो लैब्स हैं, कंप्यूटर लैब, फिजिक्स लैब, केमिस्ट्री लैब, सारी अकॉर्डिंग टू सीबीएसई नॉर्म्स के अकॉर्डिंगली है। और बहुत ही हम अच्छा जो है स्कूल ट्रांसपोर्ट हम प्रोवाइड कर रहे हैं। और हमारे जो पढ़ाए हुए बच्चे इस स्कूल के जो पढ़ाए हुए बच्चे हैं सर, मैंने देखा है लास्ट टाइम कुछ बच्चों का आईआईटी खड़गपुर, कुछ का एम्स बठिंडा एंड जालंधर मेडिकल कॉलेज में भी सिलेक्शन हुआ। और लास्ट ईयर सर अगर मैं रिजल्ट की बात करूं तो एक्चुअली 7 स्टूडेंट्स ऐसे थे जिनके 100 ऑफ 100 मार्क्स था इन म्यूज़िक सब्जेक्ट,
and one student got the 100 out of 100 marks in the accountancy subject. और जैसे कि यू नो डेट मोदी गवर्नमेंट का जो एक मोटो है कि या भारत सरकार का आप कह लीजिए कि जो है हमें जो है एनर्जी को भी सेव करना है, और तो फिर हमने जो है एक सोलर प्लांट हमने किया है अकॉर्डिंग टू गवर्नमेंट रूल के अनुसार। तो हमारे जो है पूरा स्कूल जो है सोलर एनर्जी के द्वारा हम जो इलेक्ट्रिसिटी का यूज़ करते हैं। सर एक बड़ा सवाल हम पूछना चाहते हैं, जो अभिभावक आमतौर पर पूछते हैं कि जो कई स्कूल होते हैं वो एक ड्रेस लगाने के लिए स्कूल में ही अपनी दुकानें खोल देते हैं, और बुक्स जो होती हैं उनकी दुकानें जो हैं वो स्कूल में ही खोल दिया जाते हैं, और अभिभावकों को यानी पेरेंट्स को पूरा इस बात के लिए प्रेशराइज भी होता है कि यहीं से ही आपको ड्रेस खरीदनी है, यहीं से ही बुक्स खरीदनी है। तो इस मामले को लेकर क्या कदम है? नहीं सर, हमारा ऐसा नहीं है। जो भी बुक्स हैं हमने 2 या 3 जो है बुक डिपो हमने ऑथराइज किए हैं। वहाँ से जहाँ भी उसको अच्छा रेट मिलता है पेरेंट्स को, वहाँ जाके अपनी बुक्स ले सकते हैं। अगर आप यूनिफॉर्म की बात करें सर, यूनिफॉर्म के लिए भी हमने 2 और 3 दुकानें ऑथराइज की हैं। अगर कोई पेरेंट्स कहता है भी हम वहाँ नहीं जा सकते, हमें अवेलेबल कराइए, तो पेरेंट्स की रिक्वेस्ट पे सर हम यहाँ पे दुकान से अवेलेबल करवा देते हैं। यानी कि बहुत अच्छी बात है कि किसी भी तरह का प्रेशराइजेशन नहीं है कि पेरेंट्स को यहीं से ही आपने बुक्स खरीदनी है, यहीं से ही आपने ड्रेसेस खरीदनी है। और इसके अलावा सर अगर ट्रांसपोर्टेशन की बात करें तो उसमें ट्रांसपोर्टेशन की कहाँ तक, किस सराउंडिंग एरिया तक आपकी ट्रांसपोर्टेशन जाती है? सर लगभग हमारे सभी जो मेजर रूट्स हम लोग कवर करते हैं 20 से 22 किलोमीटर या अप्रॉक्स 25 किलोमीटर तक भी हम जो है पूरी तरह ट्रांसपोर्ट भेजते हैं, जिससे बच्चों को किसी भी तरह की दिक्कत ना हो। आने वाले फ्यूचर टाइम में हम लोग इसमें जीपीएस भी लगाने का सोच रहे हैं कि हर बसेस में जीपीएस हो हमारा इन्वॉल्व। तो इसके अलावा सर सबसे बड़ा पेरेंट्स का सवाल होता है कि सेफ्टी पॉइंट ऑफ व्यू से इस इंस्टीट्यूशंस में क्या कुछ कदम उठाए हुए हैं? सर वैसे तो हमने सीसीटीवी पहले ही स्कूल में लगे हुए थे, फिर भी सर इस बार हमने कुछ और मॉडिफाई किया है। तो मोर देन 52 सीसीटीवीज हमारी स्पेशली स्कूल बिल्डिंग में हमने लगाए हैं सर। तो जिससे कि बच्चों की हम जो सेफ्टी की पूरी तरह गारंटी लेते हैं और टाइम टू टाइम हम बच्चों को पूरी तरह मॉनिटरिंग करते रहते हैं। इसके अलावा सर अगर टीचर्स की बात करते हैं तो टीचर्स जो आपके यहाँ पर अवेलेबल हैं, तो वो मिनिमम क्राइटेरिया उनका जो टीचर का है एजुकेशन पॉइंट ऑफ व्यू से वो कितना है? सर देखिए, अकॉर्डिंग टू जो सीबीएसई नॉर्म्स है कि आपको कैसे टीचर अपॉइंट करने हैं फॉर पीआरटी, पीजीटी एंड टीजीटी, तो देन अकॉर्डिंग जो भी सीबीएसई का नॉर्म्स है वो सर हम फॉलो पूरी तरह करते हैं। टाइम टू टाइम सीबीएसई एंड अदर जो भी अथॉरिटीज़ हैं वो चेक करती रहती हैं। तो हम भविष्य के बच्चों के साथ किसी भी तरह का खिलवाड़ नहीं करते हैं। तो बहुत बहुत धन्यवाद। ये थे हमारे साथ प्रिंसिपल संजीव डबराल जी, जिन्होंने बड़े ही अच्छे ढंग से हमें इस बात के लिए मैसेज दिया है कि कर्नल ग्रुप ऑफ इंस्टीट्यूशंस के अंदर जो सीनियर सेकेंडरी स्कूल है वो अपनी एक बुलंदियों को छूता हुआ नज़र आ रहा है। सबसे बड़ी बात है कि बच्चों के पेरेंट्स के लिए किसी भी तरह का यहाँ कोई भी दबाव नहीं है। अब हम आपको ले चलते हैं कर्नल ग्रुप ऑफ इंस्टीट्यूशंस के अंदर ही बीएड कॉलेज का तमाम वो कार्यभार संभाल रही मैडम प्रिंसिपल पूजा राठी जी जो हमारे साथ हैं। मैम सबसे पहले आपको नमस्कार। हम आपके इंस्टीट्यूशंस में आए हैं, बता सकते हैं कि यहाँ पर क्या क्या बच्चों को फैसिलिटीज़ हैं और किस प्रकार का माहौल है? नमस्कार प्रमोद जी, आप तो हमें मिलते रहते हैं, तो आपको तो आपसे आई थिंक ये कोई चीज़ रही नहीं है कोई छुपी हुई कि हमारे इंस्टीट्यूशन में क्या क्या फैसिलिटीज़ हैं। फिर भी मैं गिनाना चाहूँगी, हमारा बीएड कॉलेज जो है फुल्ली आप कहें तो सीसीटीवी कैमराज से इक्विप्ड है। इसमें हर एक क्लासरूम में, हर एक लैब्स में सीसीटीवी कैमराज हैं, जो कि मैं ये कहना चाहूँगी कि किसी भी कॉलेज में अभी कैमराज नहीं लगाए हैं, बट हमारे इंस्टीट्यूशन में विद कैमराज हैं। और सेकेंडली सोलर का जो है वो भी सोलर फैसिलिटी हमने दी हुई है यहाँ पे। तो और जनरेटर है 24 आवर, मतलब कि जितना कॉलेज आवर्स होता है पूरा टाइम पे यहाँ पे इलेक्ट्रिसिटी का कोई कट अप नहीं है यहाँ पर। और स्टाफ वेल क्वालिफाइड है, ऑल आर नेट क्वालिफाइड एंड अकॉर्डिंग टू एनसीटी और यूनिवर्सिटी, पंजाबी यूनिवर्सिटी से जितने भी नॉर्म्स हमारे हैं सारे फैकल्टी प्रॉपर है, रेगुलर है। ओके इसके अलावा मैम सबसे बड़ी बात होती है कि आपके यहाँ हमने देखा है कि जालंधर, फिरोजपुर या लुधियाना साइड से भी काफ़ी सारे स्टूडेंट्स जो है यहाँ पर एडमिशन लेने के लिए आते हैं, तो क्या उनके रहने के लिए भी क्या व्यवस्था की जाती है? जी सर, हमारे पास अभी भी अमृतसर के स्टूडेंट्स बैठे हुए हैं, ठीक है। हॉस्टल है हमारे पास, गर्ल्स के लिए सेपरेट है, बॉयज़ के लिए सेपरेट है। हॉस्टल फैसिलिटी के अंदर बच्चों को बहुत ही मिनिमल चार्जेस पे, मैं तो कहूँगी कि उनको फ्री एकोमोडेशन दिया हुआ है हमने और सारी फैसिलिटीज़ हैं।
तो बच्चे बड़े इंटरेस्टेड होते हैं आने के लिए, और दूर वाले भी बच्चे हमारे यहाँ पे के एडमिशन लेते हैं। इवन बीएड में भी है मेरे पास 4 to 5 स्टूडेंट्स हैं जो बाहर से आए हुए हैं। इसके अलावा मैम गवर्नमेंट की ओर से कुछ फैसिलिटीज़ होती हैं जो एससी स्टूडेंट्स के लिए होती हैं, तो वो क्या इसमें नॉर्म्स लागू होते हैं कि एससी स्टूडेंट्स की जो फीस होती है उसको कैसे आप काउंट करते हैं? ऐसे स्टूडेंट्स को स्कॉलरशिप देती है गवर्नमेंट, ठीक है। तो हम उनको क्या करते हैं, हम उनको एक हेल्प डेस्क प्रोवाइड करते हैं जहाँ पे उनका स्कॉलरशिप का जो फॉर्म है वो फ्री ऑफ कॉस्ट विदाउट एनी डिले हम लोग जो हमारे ऑफिस क्लर्क हैं वो फिल करते हैं। और ऑडिट वगैरह एवरी टाइम बच्चे को नहीं हम तंग करते, खुद ही अपने लेवल पे उनके जो भी डेफिशिएंसीज हैं उनको फुलफिल करते हैं। मैम इसके अलावा जो डायरेक्टर हैं हमारे नरेश राठी जी, उन्होंने आपको अथॉराइज किया है कि आप बताना चाहेंगे कि कर्नल ग्रुप ऑफ इंस्टीट्यूशंस में कौन कौन से कॉलेजेस हैं और कौन कौन से यहाँ पर जो है एजुकेशन आप प्रोवाइड करवा रहे हैं? जी सर, आई एम बिगनिंग से, शुरुआत से मैं शुरू करना चाहूँगी। हमारा सबसे पहले आता है स्कूल जिसकी फाउंडेशन सबसे पहले हुई है, कर्नल सीनियर सेकेंडरी स्कूल। आप देखेंगे, हाँ जी, आप देखेंगे कि नर्सरी टू +2 देखो, यहाँ पे सारी क्लासेस हैं, और इवन मैं कहूँगी 2-2 3-3 सेक्शन है सारी क्लासेस के। उसके बाद इसी के अंदर एक प्ले वे है, नर्सरी टू यूकेजी बच्चों के लिए प्ले रूम जो आप देख रहे हैं, पिंक कलर की विंडो है, आप अंदर आके आइए जरा, उतने इक्विपमेंट्स है, बच्चे वहाँ पे इतना कीन होके, मतलब इतने चाव से, पेरेंट्स को भी छोड़ के, पेरेंट्स भी उनके साथ इंजॉय कर रहे होते हैं। ऊपर जो हमारा फ्लोर है सारा का सारा लैब से है, सारी की सारी लैब्स हमारी वेल इक्विप्ड हैं। कंप्यूटर लैब देखो जहाँ पे हमने 3 हमने एसी लगाए हुए हैं, और क्योंकि इतना बड़ा है कंप्यूटर लैब, जो आसपास आप नियर बाय जितने भी स्कूल्स में विजिट करो और एक हमारी कंप्यूटर लैब में आप विजिट करिए, आपको एक डिफरेंस नज़र आएगा। और नेक्स्ट आप इधर आइए, नर्सिंग, हमारा नर्सिंग आ जाता है, नर्सिंग की बिल्डिंग, फिर इसके बाद सेकंड नंबर पे यही आती है, तो मैं इसी को इंट्रोड्यूस करना चाहूँगी। इसमें ANM GNM ये दोनों कोर्सेज है, और हमारा जो है मैं कहूँ टाइम से पहले ही हमारी सीट्स फिल हो जाते हैं। रीज़न क्या है, 100% रिजल्ट है। जो हमारा स्टाफ है वो उनको इतने अच्छे से पढ़ाता है, इतना डेडिकेटेड होकर कि बच्चे सारे टॉप करते हैं, और मतलब कि वो यूज़ चाहते हैं कि हम एडमिशन्स लें। अभी भी आप, जबकि स्टार्ट नहीं हुआ, बट आप जाके देखिए, इंक्वायरी होएगी एडवांस में। ओके, नेक्स्ट बिल्डिंग आती है हमारी कर्नल कॉलेज ऑफ एजुकेशन की। वहाँ आपको 3 कोर्सेज मिलेंगे, BEd, ETT और MEd, जिनके अंदर हमारी BEd के अंदर 100 सीट्स हैं, ठीक है, MEd के अंदर 50 हैं, और DEd जो कोर्स जिसको हम मेनली जानते हैं ETT के नाम से, वो है, उसमें हमारी 50 सीट्स हैं। उनके रिजल्ट्स 100% रहते हैं। हम जैसे हमारा डाइट से आता है, डाइट के अंदर बच्चा टॉपर रहता है, मतलब पूरे डिस्ट्रिक्ट्स में सारे के सारे अवॉर्डेड होता है। BEd और MEd में भी यही है, हमारा खुद का होम सेंटर है। तो मैम सबसे बड़ी एक बात है कि आपने जो फैसिलिटीज़ गिनाई, जो कॉलेजेस गिनाए, कहाँ ये इंस्टीट्यूशन सिचुएटेड है, और जो हमारे दर्शक हैं उनको अगर यहाँ पर एडमिशन लेना हो तो कहाँ पर आप इसका एड्रेस कन्वे करना चाहेंगे? ओके, हमारा जो एड्रेस है ये है चुल्लड़ कलां पिंड है, ठीक है, चुल्लड़ कलां, डिस्ट्रिक्ट संगरूर और तहसील लहरा। या ऑन रोड है, जाखल बुलाडा रोड है, ठीक है, ऑन रोड ये है, सिचुएटेड है। और कोई भी बसेस वगैरह, मतलब कि अब तो नेम होने लग गया है, मैं कहूँ गांव के नाम की बजाय सीधा कहते हैं कर्नल स्कूल, जहाँ पे वहाँ ड्रॉप कर दो, तो सभी बसेस वगैरह आराम से वहीं स्टॉपेज पे ड्रॉप कर देती हैं। मैम सबसे बड़ी फैसिलिटीज़ जो ट्रांसपोर्ट की होती है, तो आपका ट्रांसपोर्ट कितना प्रोवाइड होता है? ट्रांसपोर्टेशन हमारा कॉलेजेस के लिए भी और स्कूल के लिए तो मैं कहूँ 101% प्रोवाइडेड है। हर एक स्टूडेंट को, चाहे वो किसी भी विलेज से बिलोंग करता है, चाहे वो किसी ढानी से बिलोंग करता है, एक बार पेरेंट्स हमें आके बता दें कि भाई हमारे बच्चों को आपने पिक करना है, तो प्यारा सर हमारे ट्रांसपोर्ट इंचार्ज हैं, और वो मतलब कि पूरा डेडिकेशन के साथ वो बस ये सोचते हैं कि किसी को प्रॉब्लम ना आए किसी भी तरह की। चाहे उनको इस मामले में नरेश सर को कह के, कर्नल सर को कह के, या कर्नल मैम को कह के, उनको चाहे गाड़ीज़ की नंबर ऑफ गाड़ीज़ बढ़ानी पड़े, जो भी करना पड़े वो करते हैं। तो बहुत बहुत धन्यवाद। ये थे हमारे साथ मैम पूजा राठी जी, जिन्होंने बताया कि कर्नल ग्रुप ऑफ इंस्टीट्यूशंस के तमाम वो कॉलेजेस यहाँ पर शिक्षा के क्षेत्र में अपनी भूमिका अदा कर रहा है। अगर आप शिक्षा के लिए कोई अच्छा इंस्टीट्यूशंस देख रहे हैं तो मेरा यही निवेदन रहेगा कि कर्नल ग्रुप ऑफ इंस्टीट्यूशंस में आप एक बार ज़रूर पहुँचे।